साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक, और साईं बाबा का आशीर्वाद आप सबके साथ है। पूरे विश्व से जुड़े हुए मेरे प्रिय साईं भक्त जो श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा से जुड़े हैं, वो ऐसे नहीं जुड़े हैं। उनको कुछ ना कुछ जीवन में अनुभूति मिली है, और उन सभी भक्तों को मैं आज कहना चाहता हूं कि श्रद्धा, आज मैं पहली बार साईं वाणी को प्रारंभ करते हुए बाबा ने जो अपने जीवन में जो 2 मूल मंत्र दिए हैं, उसमें से एक मूल मंत्र के ऊपर बोलने वाला हूं, और वो मूल मंत्र है श्रद्धा, ट्रस्ट, विचार और विश्वास। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो उन्होंने कहा कि आप में श्रद्धा है और आप प्रार्थना करोगे तो पर्वत भी हिल सकता है। अभी वो तो तार्किक लोग हैं, पश्चिम के लोग, वो दार्शनिक हैं, वो ऐसे ही किसी बात को हाँ नहीं कहते। तो एक महिला, बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने कहा मेरे घर के तो पीछे बहुत बड़ा पर्वत है और मुझे बहुत परेशानी है उस पर्वत से, उसके कारण हवा नहीं आती है और बारिश के समय ज्यादा पानी आता है, तो मैं तो बहुत परेशान हूं, आज मैं जाके देखती हूं। और वो घर जाके बोलती है पर्वत हट जा। 2 बार कहती है, 3 बार कहती है, 2 दिन कहती है, 5 दिन कहती है, और आखिर में बोलती है मुझे पता था पर्वत नहीं हटेगा, क्योंकि पर्वत वही के वही था। तो फिर उसने कहा मुझे पता था पर्वत नहीं हटेगा, मतलब पर्वत को हटाने की बात करते समय भी उसके मन में था कि पर्वत नहीं हटेगा। मतलब कुछ ना कुछ, कहां ना कहां संदेह था। संदेह मत करो, श्रद्धा रखो। ऐसे ही कहानी जब बताता हूं ना, तो ये कहानी आप ठीक से सुन लेना, क्योंकि श्रद्धा का महत्व और श्रद्धा का जीवन परिवर्तन जीवंत अनुभव के साथ मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, बातचीत करने वाला हूं, वार्तालाप करने वाला हूं। एक गांव में बारिश बहुत दिनों से नहीं आई, तो लोगों ने इकट्ठा होकर किया आज शाम को जाके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बारिश आनी चाहिए, बारिश आनी चाहिए, बारिश आनी चाहिए। मुखिया ने ऐलान किया तो सब लोग आ गए। जैसे ही सब लोग आ गए, सब गांव के लोग इकट्ठा हुए। शाम को एक जगह पे एक लड़का भी आया 8-9 साल का, और आते समय छाता लेके आया। देखो धूप के दिन थे, शाम हुई थी, बारिश नहीं थी, फिर भी वो लड़का छाता लेके आया। तो मुखिया ने पूछा बेटा सब लोग आए, इतने सारे लोग आए हैं, तू छाता क्यों लेके आया? बोला मुखिया जी आपने बारिश आने की प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, तो बारिश तो आएगी, तो फिर छाता तो चाहिए ना। मुखिया उसके ऊपर डांटे, बोले कितना पागल लड़का है। पागल वो लड़का नहीं है भाई और बहनों, वही लड़का अच्छा दिमाग वाला है, बाकी सब पागल है क्योंकि भगवान के ऊपर संदेह करते हैं। वो लड़का इतना इनोसेंट था, उसकी प्रार्थना सुन के बारिश भी हो सकती थी, लेकिन बाकी लोगों के मन में इच्छा नहीं थी कि बारिश हो जाए। हम चाहते हैं हम ध्यान करें, लेकिन हो नहीं पाता। अरे करना ही नहीं है आपको, करने के पहले आप बोलते हो नहीं पाता है, तो कैसा हो जाएगा? नहीं होगा। आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो सकारात्मक भाव से और पूरी श्रद्धा से करो। साईं बाबा के जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आते थे उनको मिलने। तो एक समय एक पंडित आया, और पंडित को बुरा लगा कि ये कौन बाबा है, कौन फकीर है,
कभी मंदिर में रहता है, कभी मस्जिद में रहता है, कभी चावड़ी में रहता है, कभी लेंडी बाग में रहता है, कभी द्वारका माई में रहता है, कभी इधर दरबार लगाता है और कभी सभी लोगों को बहुत अच्छे लोगों को खाना देता है, लोगों को भूखा नहीं सोने की उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको चमत्कार दिखाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और मुझे तो इस पे भरोसा नहीं है, मुझे तो ढोंगी बाबा लग रहा है। तो साईं बाबा वो सब समझते और हंसते हैं। और जब उस बंदे के घर में परेशानी होती है, बाबा जाको उसको मदद करते हैं। बाबा ये नहीं देखते कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अच्छा पेड़ एक चोर को भी फल देता है और एक संत को भी फल देता है। पेड़ कभी नहीं सोचता ये चोर है या संत है। यही तो विचार है भाई और बहनों। श्रद्धा का फल मीठा होता है, लेकिन वो फल खाने की अपनी नियत होनी चाहिए, साफ सुथरी नियत होनी चाहिए। और ये नियत के ऊपर आज श्रद्धा बहुत कुछ निर्भर होती है। जो करना है ना मन से करो, नहीं तो करो मत, बिल्कुल करो मत। क्या करोगे, क्या फायदा है गलत चीजें करने से। बहुत महत्वपूर्ण कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको शांति से सुनना। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक आप इसको नहीं सुनोगे तब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा। दो दोस्त होते हैं और दोनों दोस्त के भगवान के ऊपर बहुत बड़ी श्रद्धा होती है। बट एक दोस्त जो होता है ना, उसमें वो कभी कभी शंकित हो जाता है भगवान के प्रति कि भगवान है क्या नहीं है। और दूसरा हमेशा कहता है कि भगवान है और भगवान मेरे में बसे हुए हैं, और इसलिए वो अच्छे कर्म पे भरोसा करता है। एक बार पहला दोस्त छोटी सी गलती कर देता है जिंदगी में और उसको गलती को माफ किया जाता है। तो बोलता है भगवान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान होते तो मेरी गलती को माफ क्यों करते, वो तो मुझे वही के वही रोक देते। भगवान कभी अच्छे और बुरे कर्म के लिए आपको रोकते नहीं है। इतना याद रखना, आपको खुद को भगवान को समर्पित होते समय सच्चे मन से समर्पित होना होता है। और कुछ सालों के बाद जो चोर बन के काम करने लगता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है और वो जेल में चला जाता है। लेकिन जो हमेशा सोचता है कि भगवान है, मैं बुरा काम नहीं करूंगा, वो एक दिन राजा बन जाता है। राजा एक बना क्योंकि उसने सोचा समझा कि भगवान है और कभी बुरा काम नहीं किया। इसके कुछ बुरे कामों को भगवान ने साथ दिया, ऐसा उसने सोचा, गलत श्रद्धा रखी और फिर उसको फल जो मिलना था वो मिल गया। यही तो जीवन है। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? अरे कर्म करेगा तो नर का नारायण भी बन जाएगा। जो कर्म आप करते हो ना, उसी से फल मिलेगा। ये मत सोचना कि कोई आके करेगा। जो भी करना है आपको ही करना है, आपको ही करना है और आपको ही उसके फल खाने या आपको ही वो भुगतना है। सिद्धांतिक बातें करके मनोरंजन करना मेरा प्रयास नहीं है। सच्ची और कहानियों के माध्यम से आपके जीवन में बोध लेना और उसमें से आंख खोल के सच्चाई के मार्ग पर चल के एक दिन पहुंच जाना, ये मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स को मैं कहना चाहता हूं, पढ़ाई के बारे में कमजोरी करोगे, मैं नहीं कहता कि आप पूरे ध्यान पढ़ाई में लगाओ। मैं इतना जरूर कहता हूं किसी एक चीज में मास्टर हो जाओ। एक कला आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको भूखा न रहने देगी। लेकिन याद रखना, जितनी सच्चाई, लगन और मेहनत से करोगे उतना आगे जाओगे। आप बोलोगे आगे कहां जाना है, कहां पहुंचना है? हमें जीवन में बहुत आगे जाना है। हमारे लक्ष्य को पाना है और हमारा लक्ष्य होना चाहिए सुख, शांति, समाधान, समृद्धि। सुख, शांति, समाधान, समृद्धि, ये सब आएगी, लेकिन साईं का आशीर्वाद के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। छोटी छोटी कहानियां मैं साईं बाबा की जब बताता हूं तो आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपको आगे जाके बहुत कार्य करना है। तो इसी बात को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में श्रद्धा रखोगे सब कुछ पाओगे। साईं बाबा के प्रति श्रद्धा रखोगे, अपने जीवन में क्रांति लाओगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संत जीवन पावन है, एक सच्ची आत्मानुभूति, ईश्वर से मधुर प्रीति, संत जीवन लीलामय है। संत हृदय करुणामय है, भक्तों के लिए सर्वस्व त्याग, जीवन से पूर्ण वैराग्य, संत जीवन आत्मा होती है। संतों का मन कोमल है, सबका दुख सबका अपना ही दुख माना जाता है। भक्तों का सुख अपना सुख, संत जीवन निष्काम है। संत का रूप सगुण ब्रह्म है, भक्तों को देना वरदान, जागृत करना अंतर्ज्ञान, संत जीवन महान आदर्श है। संत चेतना कालातीत है, स्थूल शरीर से भी बाहर, अजर अमर और अनंत, संत जीवन अपरंपार है।
संत जीवन अपरंपार है। साईं बाबा का जीवन एक संत का जीवन है। उन्होंने कभी अपने खुद के प्रति नहीं सोचा, अपने भक्तों के लिए उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया। अंत समय जब आया तो बाबा ने कहा कि एक वीट है मेरे हाथ में। उनके हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ एक वीट होती थी, और वो वीट जब वो लेके चलते थे तो उन्होंने एक संदेशा दिया था कि ये वीट जिस दिन टूट जाएगी समझना उस दिन मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। साईं बाबा ने अपने जीवन में जो कार्य किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के लिए किया है। माता पिता शास्त्र एवं मतलब ये बात आप समझो, माता पिता शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वाला चिर आदरणीय बन जाता है। साईं के जीवन का जो संसार है वो अपने भक्तों के लिए है और कुछ नहीं। उन्होंने कभी अपने खुद के लिए कुछ नहीं किया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, साईं भक्ति में अगर आपको तल्लीन होना है, साईं बाबा के विचार है, साईं भक्ति का प्रथम चरण, साईनाथ को करो वरण, शिरडी समाधि के पास जाओ, प्रणाम करो और फूल चढ़ाओ। मैं कुछ इस श्रद्धा के प्रति आपको मैं कहना चाहता हूं। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। साईं भक्ति का प्रथम चरण, साई को करो वरण, शिरडी समाधि के पास जाओ, प्रणाम करो और फूल चढ़ाओ। साई भक्ति का द्वितीय चरण, साईनाथ की ले लो शरण, घर में मूर्त फोटो सजाओ, रोज साई का भोग लगाओ। बाबा अपने जिंदगी भर भूखे हुए लोगों को खाना देते रहे। बाबा को जब अपने घर में अगर फोटो है और अपने घर में मूर्ति है तो याद रखना, घर में सभी बच्चों फैमिली के साथ, परिवार के साथ बैठ के हाथ मुंह धो के अच्छी तरह से प्रसन्नता के साथ बाबा को भोग चढ़ा के आप अपना खाना खाओगे ना तो प्रसाद होगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरी कोई भी बहन घर में किस तरह से कितने प्रसन्न मन से खाना बनाती है। मैं क्यों कहना चाहता हूं ये बातें? आपको लगेगा सिद्धांतिक बातें करने से क्या होता है? बातें करने से बहुत कुछ होता है। सकारात्मक सोच होनी चाहिए। एक दो पेड़ लगाओ घर के सामने और एक पेड़ के सामने जाके हर दिन गाली दो, बुरा बोलो, एक पेड़ के सामने संस्कृत श्लोक बोलो, देखो 8 दिन के बाद कौन सा पेड़ फला है, फल फूल से भरा है और कौन सा फल एकदम हरा है और कौन सा खराब हुआ है। क्यों? शब्द। शक्ति भक्ति का ये जो चरण है तीसरा, साई भक्ति का तीसरा चरण है, साई ग्रंथों को करो पारायण, गुरु गीता नित्य पढ़ो, पढ़ते जाओ, गुरु महिमा अंतर के लाओ। साई भक्ति का चतुर्थ चरण है, साई को सदा करो सुमिरन, खाना पीना साई को चढ़ाओ, मन ही मन साई गीत गाओ। भक्तिमय जीवन होना चाहिए। ध्यान और धारणा करोगे, मैंने पहले ही कहा है, साई वाणी को सुनना है, मेडिटेशन करना है, साई ध्यान करना है, साई क्रिया करनी है, साई का भजन करना है। और आखिरी में 5वां चरण मैं कहना चाहूंगा, साई भक्ति का 5वां चरण है, साई भक्तों के छुओ चरण, सत्संग के साई नाम गाओ, भीतर का अहंकार मिटाओ। अपने भीतर का अहंकार जिस दिन मिट जाएगा उस दिन आपका सही दिया आगे चलेगा। और इसलिए मैं अगली बात करना चाहता हूं, साई भक्ति का जो छठा चरण है, साई काम के, देखो ठीक से सुनो, साई काम में लगा दो मन, हर प्राणी को खाना खिलाओ, साई मंदिरों में लंगर लगाओ। साई भक्ति का 7वां चरण है, माया को समझो दुख का कारण, गलत संगति से दूर रहो, क्रोध ईर्ष्या से अलग हो जाओ। साई भक्ति का 8वां चरण है, साई भाव को कर लो धारण, दुख सुख सारे साई को बताओ, साई स्मृति अंदर से जगाओ, साई बाबा की श्रद्धा अंदर से करो। अपने अंदर से श्रद्धा होनी चाहिए, बाहर से नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। बहुत बड़ी बात है। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए, कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। कितना सुंदर जीवन है साईं बाबा का, और यही जीवन है। इसलिए मैं भक्ति का, साई का प्यार का चरण आपको बताना चाहता हूं। हर प्राणी को साई देखते हैं और प्राणी मात्र को भी साई अपने में देखते हैं। और इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, फिर से साई का ध्यान करो, साई को प्रणाम करो, और साई ध्यान करते समय हर दिन एक एक दिन अपना कदम अपने लक्ष्य की तरफ डालो। इसीलिए मैं कहूंगा, साई प्यार में हो जाओ मगन, हर प्राणी में साई को देखते जाओ, दुनिया के
मतलब तुम सोचो, सब कुछ है तुम्हारे पास। साई भक्ति का आखिरी चरण है, हृदय में छुपा ले लो साई चरण। मन में सबसे अलग हो जाओ और साई के में खुद को ही भूल जाओ और साई बाबा में ही श्रद्धा रखो। सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रद्धा। और इसलिए मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, जितनी श्रद्धा रखोगे उतना पाओगे। और इसलिए मैं एक आखिरी चरण में कहूंगा, न बताते का है कुछ कारण, अंतिम चरण के अनुभव पाओ, भक्ति मार्ग के शिखर पे जाओ। साईनाथ उन सदा प्रसन्न, जिसने दिया तन मन धन, अपने अंदर श्री साई को बताओ, मतलब बैठाओ और साई जीवन को जगत में अपनाओ। यही है मेरा आज का आपको संदेश। साई जीवन को आप कैसे आत्मा सकते हो बताओ, कैसे आत्मसात करोगे बताओ। साई बाबा की श्रद्धा रखनी है और साई बाबा की सबूरी रखनी है। मतलब क्या करना है, सबका मालिक एक है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जीवन में क्रांति। अपने जीवन में क्रांति करना है तो आपको डट के काम करना पड़ेगा। और आखिरी में आखिरी चरण बताऊंगा, अपने को श्रद्धा रखनी है। और ये श्रद्धा क्यों रखनी है, अपनी मां जब अपने बच्चों के बारे में सोचती है ना, तो बहुत दिल से सोचती है। लेकिन बच्चा सोचता है मां की तरफ उस तरह से, जब वो उसकी शादी होती है, बड़ा हो जाता है, तो मां को कम से कम भूलो मत। अरे अपने माँ बाप में ही आशीर्वाद छुपा हुआ है। भगवान का आशीर्वाद अपने माँ बाप से मिलता है। और यही आशीर्वाद जब मिलता है ना, का आशीर्वाद अपने माँ बाप से मिलता है। और यही आशीर्वाद जब मिलता है ना, तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। उन्होंने अपना खुद का हाथ काट के बोधिसत्व के सामने रखा और बोधिसत्व को कहा, आप हमारी तरफ देख के बोलिए, नहीं तो मैं गला काट के मेरा आपके सामने रखूंगा। बोधिसत्व ने उसके ऊपर देखा और उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा मैं तेरी ही राह देख रहा था। इतनी श्रद्धा के साथ जब कोई अपने को अपनाता है, भगवान भी उसको कभी कम नहीं पड़ने देते। लेकिन उसके लिए सत्कर्म होने चाहिए, उसके लिए सच्चाई होनी चाहिए और अपनेपन के साथ अपनों को अपना बनाने के लिए और अपनों को अपना प्यार देने के लिए एक विश्वास होना चाहिए। और इसलिए मैं फिर से कहूंगा, साई क्रिया और साई ध्यान पूना के स्थित हमारे बारामती के आश्रम में आप आओगे, साई बाबा का ध्यान करोगे और इसी ध्यान के माध्यम से मैंने जितने भी किताबें लिखी है उनसे आप जुड़ो और अपने जीवन में एक क्रांति लाओ। यही क्रांति होगी साई की क्रांति। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, इस भजन की रूप से साई बाबा को आत्मसात करो और अपने जीवन में बदलाव लाओ। इतना ही कहूंगा। प्रणाम।